क्लास तो हमने अभी तक जो है मूविंग अ कैट स्प्राइट तक हमने किया था, ठीक है। अब हम करेंगे यूजिंग द पेन कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। तो मोशन हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम करेंगे पेन कैटेगरी, ओके। तो इसके लिए हम नया पेज न्यू ओपन कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले है यूजिंग द पेन कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स। द ब्लॉक इन द पेन कैटेगरी आर यूज टू ड्रॉ लाइन्स वाइल द कैट स्प्राइट इज मूविंग ऑन द स्टेज। दिस लाइन कैन बी ड्रॉन इन डिफरेंट कलर एंड इन वेरिड थिकनेस, ठीक है। पेन कैटेगरी में आप कोई भी लाइन ड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है, जबकि कैट स्प्राइट जो है वो मूव कर रहा है स्टेज पे, ठीक है। जो लाइन्स है आप किसी भी कलर के या किसी भी थिकनेस से आप बना सकते हो। अब वो कैसे आप करोगे, ठीक है। तो टू ड्रॉ अ लाइन इन ऑरेंज कलर एंड थिकनेस 15 पॉइंट फॉलो दिस स्टेप्स, ठीक है। अगर कलर जो है ऑरेंज कलर में आपको लाइन जो है ड्रॉ करना है, ठीक है, और जो थिकनेस है वो आपको 15 पॉइंट्स करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्लिक पेन कैटेगरी ऑफ ब्लॉक ऑन द स्क्रिप्ट टैब। स्क्रिप्ट टैब में सबसे पहले पेन ब्लॉक में जाना है, ठीक है। इसके बाद क्लिक इन द कलर बॉक्स ऑफ सेट पेन कलर 2, ठीक है। सेट पेन कलर यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देन ऑफ एनी कलर इन द विंडो। अब इसमें से कोई भी कलर चूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज हमने कर दिया है, ठीक है, ओके। देन इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन यूजिंग ऑरेंज कलर वी नीड टू क्लिक ऑन द कलर, ठीक है, जैसे मैंने अभी कलर चेंज किया, ओके। उसके बाद नंबर 3, ड्रैग सेट पेन कलर टू द स्क्रिप्ट एरिया एंड फिट इट बिलो, ठीक है। तो सबसे पहले आप पेन डाउन लेके आओगे, ठीक है। उसके बाद आप कलर जो है चूज करोगे। उसके बाद नंबर 4, ड्रैग सेट पेन साइज टू। अब सेट पेन साइज जो है आपको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। चेंज पेन साइज बाय, ठीक है, बाय करके यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें आप 15 करोगे, ठीक है। 15 कर दिया, ओके। क्लिक मोशन कैटेगरी एंड ड्रैग मूव 10 स्टेप्स। आप मोशन कैटेगरी में जाके मूव 10 स्टेप्स को आप यहाँ लेके आओगे, ठीक है। क्लिक ऑन द नंबर बॉक्स एंड टाइप 150। नंबर बॉक्स में जाके आप 150 यहाँ पे टाइप करोगे, ओके। नंबर 6, क्लिक ऑन एनी ब्लॉक ऑफ द स्क्रिप्ट के किसी भी ब्लॉक पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा? जो कैट स्प्राइट है वो ऑरेंज कलर का एक 15 साइज पेन साइज का थिकनेस लेके 150 स्टेप्स जो है वो आगे चला जाता है, लाइक दिस, ऑलराइट, इजी है। उसके बाद चेंजिंग द पेन कलर। पेन का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे करोगे? अनदर मेथड टू चेंज कलर ऑफ द पेन इज टू यूज द चेंज पेन कलर बाय 10, ठीक है। अनदर आप कैसे करोगे? आप दोबारा से पेन में जाओगे, ठीक है, चेंज पेन कलर बाय, इस पे आप इसको लेके आओगे, ठीक है। इसमें क्या करोगे? द एग्जाम्पल इन फिगर 10.12 शोज द लाइन ड्रॉन इन 2 डिफरेंट कलर यूजिंग द चेंज पेन कलर बाय 10, ठीक है। तो एग्जाम्पल फिगर 10.12 में आपको दिखाया हुआ है जैसे पहले ऑरेंज कलर में जो स्प्राइट है वो आगे चला गया, ठीक है, आप उसने चेंज कर दिया अपना ग्रीन कलर में, ठीक है। तो आप वो कैसे करोगे? द कलर ऑफ द लाइन चेंज बाय 50 पॉइंट्स ग्रीन फ्रॉम द प्रीवियस एंड कलर ऑरेंज ऑफ द पेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉक्स है आप इसमें 50 टाइप करोगे, ठीक है, और टाइप करने के बाद आप दोबारा से, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो जो यहाँ से जो स्प्राइट है वो अपना कलर चेंज कर रहा है टू ग्रीन, ठीक है। तो आप इस तरह से कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ड्रॉ अ स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर आप स्क्वायर कैसे बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो न्यू खोल देती हूँ मैं, आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि न्यू आप स्क्वायर कैसे बनाओगे। Let us now draw a square on a stage. To draw a square, we need to draw lines in the same length at the angle of 90 degrees. So, if we form a script shown in figure 10.13 and click it 4 times, we will see the square is drawn on the stage. तो यहाँ पे फिगर 10.13 में आपको बताया है सबसे पहले पेन डाउन करना है, ठीक है। सेट पेन कलर टू ऑरेंज, सेट पेन साइज टू 15, मूव 150 स्टेप्स, टर्न 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। पेन डाउन, ऑलराइट।
उसके बाद सेट पेन कलर, ओके। देन उसके बाद सेट पेन साइज, ठीक है, हो गया। आप इसमें कलर चूज कर सकते हो, कोई भी साइज आप 15 या 20, आप जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें। एंड उसके बाद है मोशन में जाना है, मोशन में जाके मूव 10 स्टेप्स, ठीक है। अब इसको लेके आओगे और इस पर आप स्टेप्स जो है वो चेंज करके 150 200 जो भी आपको अच्छा लगे वो करना है। टर्न 90 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे आपको 15, जहाँ पे 15 डिग्री है वहाँ पे आपको 90 डिग्री लेके लिखना है, ठीक है। और आप क्लिक करोगे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद गेटिंग बैक टू अ स्टार्टिंग पोजीशन। आप स्टार्टिंग पोजीशन में आप दोबारा से इसको कैसे लेके आओगे वो बताया हुआ है। Once we complete the drawing, we might want to make another drawing. For this, the sprite has to browse to a starting position. Any drawing on the stage has to be cleared before making a new drawing. To clear the stage and return sprite to its default position, follow these steps. आपको यहाँ पे कोई भी ड्राइंग आप बना रहे हो, उसके बाद स्प्राइट को दोबारा से आप स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आना चाहते हो तो आप ऐसे लेके आ सकते हो। कैसे, यहाँ पे स्टेप बताया हुआ है। क्लिक ऑन मोशन कैटेगरी ऑफ ब्लॉक, मोशन में जाना है जैसे हम ऑलरेडी है। ड्रैग गो टू एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेशन, ठीक है। गो टू एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चेंज द एक्स कोऑर्डिनेशन एंड वाई कोऑर्डिनेशन टू 0 0, ऑलरेडी है यहाँ पे। द कैट स्प्राइट विल मूव बैक टू द स्टार्टिंग पोजिशन, कैट स्प्राइट जो है वो स्टार्टिंग पोजिशन पे वापस आ जाता है, ठीक है। When we open the scratch window, the cat sprite is facing towards the right. So click the drag point in direction 90 block in the script area. Position it below. Go to x coordination. ठीक है, तो इसको लाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट इन डायरेक्शन 90 इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आ चला गया, ठीक है। अब इसके नीचे हम गो टू एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेशन 0 पे लेके आएंगे तो जो स्प्राइट है वो दोबारा से स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता है, ओके। क्लिक इन द नंबर बॉक्स एंड क्लिक सेलेक्ट 90 राइट ऑप्शन। टू क्लियर द स्टेज क्लिक द पेन कैटेगरी ऑफ ब्लॉक। अब क्लियर करने के लिए, अब हमारा जो स्टेज है वो ऑलरेडी फिल हुआ है, ठीक है। अब क्लियर करने के लिए हमें पेन में जाना है और जो क्लियर बॉक्स है उसको लेके आना है। फिट इट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के नीचे आप इसको लेके आओगे और फिट करोगे। क्लिक एनीवेयर ऑन द स्क्रिप्ट एंड एनी ड्राइंग on the stage will be erased and the cat sprite will be positioned in the center facing towards the right side. आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो जो हमारा स्क्रीन है वो क्लियर हो जाता है और कैट स्प्राइट जो है वो सेंटर में आ जाता है, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल वी कैन सी दैट मल्टीपल स्क्रिप्ट आर फॉर्म्ड फॉर द सिंगल कैट स्क्रिप्ट. We can click on any of the script at particular time to make a script act according to the instruction given in the particular script only. ठीक है, तो बहुत सारे स्क्रिप्ट हम यहाँ पे डाल सकते हैं और उसी के हिसाब से हम इसको कैट स्प्राइट को काम करवा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है शोइंग एंड हाइडिंग अ स्प्राइट। यहाँ पे जो स्प्राइट है, कैट स्प्राइट है, उसको हम शो और हाइड भी करवा सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, द ब्लॉक्स टू शो एंड हाइड स्प्राइट आर प्रेजेंट इन लुक्स कैटेगरी। मोशन हमने कर लिया, पेन हमने कर लिया, अब हम लुक्स करेंगे, ठीक है। लुक्स में क्या करना है, टू हाइड अ कैट स्प्राइट आफ्टर अ ड्राइंग अ स्क्वायर ड्रैग द हाइड, ठीक है। अब हमें कैट स्प्राइट को हाइड करना है तो हम हाइट पे हाइट जो है हम लेके आएंगे, ठीक है। ड्राइंग बनाने के बाद वो कैट स्प्राइट जो है वो ड्राइंग बन रहा है लेकिन कैट स्प्राइट जो है वो हाइड हो जाता है, ठीक है, शो नहीं होता है कैट स्प्राइट, ओके। ऑलराइट, उसके बाद दोबारा से क्या करोगे, द कैट स्प्राइट विल डिसअपीयर फ्रॉम द स्टेज, ठीक है। कैट स्प्राइट जो है डिसअपीयर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद
The cat sprite will disappear from the stage. You may stick this below any script so that the sprite disappear after the drawing is made. ड्राइंग बनाने के बाद आप ये जो हाइट जो है वो आप कहीं पे भी लगा सकते हो. टू मेक द स्प्राइट विजिबल अगेन, अब भी दोबारा से हमें स्प्राइट जो है वो विजिबल करना है, तो आप क्या करोगे, शो. ठीक है, इसी हाइट के ऊपर जो है वो शो लिखा हुआ है. ठीक है, आप इसको लेके आओगे और इसको फिट कर दोगे. ठीक है, तो फिट करने के बाद जो कैट स्प्राइट है वो दोबारा से शो होता है. ठीक है, ओके. तो इसके बाद है सेविंग अ स्क्रैच प्रोजेक्ट. ठीक है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको आप सेव कैसे करोगे. टू सेव अ स्क्रैच प्रोजेक्ट फॉलो दिस स्टेप. आपको स्टेप बताया हुआ है. क्लिक ऑन फाइल, जो फाइल है यहाँ पे आपको क्लिक करना है. ठीक है, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन. सेव ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है. ठीक है, द सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर. ये जो बॉक्स खुला है उसको हम कहेंगे सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स. चूज द डिजायर्ड लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द प्रोजेक्ट. ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जैसे कंप्यूटर, यो, डेस्कटॉप, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट. यहाँ पे आपको जो भी आपको बेटर लगेगा आप वहाँ पे क्लिक करोगे. ठीक है, इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स टाइप द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट. फाइल नेम यहाँ पे जो नीचे है, ठीक है, इस पे आप जो है फाइल नेम डालोगे. ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया है. ठीक है, ओके. क्लिक ऑन द सेव बटन. द स्क्रैच प्रोजेक्ट इज सेव विद द एक्सटेंशन .sb2. ठीक है, ओके पे क्लिक करना है. जो आपका स्क्रैच जो है वो .sb2 करके आपका सेव हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे जो है चेंज हो गया है. ठीक है, ओके. क्विक वे, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव अ प्रोजेक्ट इज Ctrl+S. जैसे हम पहले करते हैं, सेव करने के लिए आप Ctrl और S को एक साथ प्रेस कर सकते हो. यू शुड नो, सेलेक्ट सेव एज ऑप्शन टू सेव द प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम आप कुछ सेव कर रहे हो तो आप सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करोगे. टू सेव एनी चेंज मेड टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्लिक सेव ऑप्शन. ठीक है, आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे. इफ द करंट प्रोजेक्ट इज नॉट सेव, स्क्रैच 2 विल प्रॉम्प्ट यू टू सेव द करंट प्रोजेक्ट बिफोर ओपनिंग एनी अदर प्रोजेक्ट. अगर आपका जो फाइल है वो सेव नहीं है तो आप क्लोज करने से पहले आपको एक मैसेज आएगा कि आप सेव करना चाहते हो या नहीं. ठीक है, तो आप यस और नो आप उसमें से चूज कर सकते हो. राइट, ओके. अब हम करेंगे ओपन अ सेव्ड प्रोजेक्ट. अब सेव प्रोजेक्ट को हम कैसे ओपन करेंगे, तो उसके लिए आपको स्टेप बताया हुआ है. क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. सेम फाइल मेन्यू में जाना है. क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन में जाना है. ठीक है, एक बॉक्स खुलेगा जिसमें से आपको पता है कि आपने पहले क्या यहाँ पे क्या बनाया था. ठीक है, जैसे डेस्कटॉप में दिस फोल्डर इज कि हमने पहले सेव कर रखा था. आप इस पर क्लिक करोगे और ओके कर दोगे, तो आपने जो पहले बनाया हुआ है, जो आपने सेव किया था, वो दोबारा से आ जाता है. ठीक है, उसके बाद है ओपनिंग अ न्यू प्रोजेक्ट. अगर आपको पूरा न्यू खोलना है तो आप कैसे करोगे. टू ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू में जाना है. ठीक है, मेन्यू खुलेगा और न्यू ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. अ ब्लैंक प्रोजेक्ट विद अ कैट स्प्राइट पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द स्टेज विल ओपन. ठीक है, एक नया पेज आपका खुल जाता है. ठीक है, उसके बाद है एग्जिटिंग फ्रॉम स्क्रैच. स्क्रैच में आप एग्जिट कैसे करोगे. टू क्लोज द स्क्रैच प्रोग्राम, क्लिक फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू में जाना है और क्विट का ऑप्शन होगा. ठीक है, यहाँ पे आपके जो बुक में है वहाँ पे न्यू ऑप्शन लिखा हुआ है. न्यू में नहीं जाना है, आपको क्विट में जाना है. QUIT. ठीक है, चेंजेस कर लेना बच्चे. क्विट में जाओगे तो आपका जो स्प्राइट है वो क्लोज हो जाता है. ठीक है, आपका जो स्क्रैच है वो क्लोज हो जाता है. आप दोबारा से एक ऑल्टरनेटिव इसको क्लोज करने का एक और तरीका है. आप डायरेक्टली इस क्रॉस बटन पे क्लिक करोगे. ठीक है, आप क्लोज बटन पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रैच जो है वो क्लोज हो जाता है. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आपका चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है. आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज. थैंक यू सो मच.